बच्चों, मैं दाना लेने के लिए जा रही हूँ। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। अम्मी, आज हमारी स्कूल से छुट्टी है। हम भी आपके साथ दाना ढूंढने के लिए चलेंगे। नहीं नहीं बच्चों, ये बहुत मेहनत का काम है। तुम दोनों थक जाओगे। तुम दोनों घर पर ही रहकर आराम करो। अम्मी, आप हमें नहीं लेके जाएंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि दाना कैसे चुगते हैं? हमें अपने साथ ले जाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ले चलती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लिए दाने की खोज में निकल जाती है। अरे ओ कालू, सुनते हो या सोते ही रहोगे? गोरी, मैं सुन रहा हूँ। क्या कहना है तुम्हें? कालू, सुबह हो चुकी है और जंगल के सभी पक्षी भोजन लेने के लिए भी चले गए हैं। अगर तुम्हें अपना ख्याल नहीं है तो मेरा और बच्चों का ही ख्याल कर लो। अगर तुम यूं ही सोते रहे तो हम सब भूखे रह जाएंगे। गोरी, मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। मैं नहीं जा रहा भोजन लेने के लिए। कालू, अगर तुम भोजन लेने नहीं गए तो मैं बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। मायके? एक तो तुम मुझे हर वक्त मायके का कह कह कर ब्लैकमेल करती रहती हो। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ भोजन ढूंढने, मगर पीछे से बच्चों को लेकर मायके मत चली जाना। गोरी से ऐसा कहकर कालू कौवा भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। चिड़िया और उसके बच्चों ने मिलकर कई दिनों का भोजन इकट्ठा कर लिया था। कालू कौवा एक दरख्त पर बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर चिड़िया और उसके बच्चों पे जाती है। अरे अरे, कितनी मेहनत करती है ये चिड़िया। और आज तो इसने कितना सारा भोजन जमा कर लिया है। अगर ये सारा भोजन मेरे पास आ जाए तो मुझे तो कई दिनों तक भोजन की खोज करने के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो मुझे जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। कालू कौवा खाली हाथ ही अपने घर लौट आता है। कालू, आ गए तुम, मगर खाली हाथ दिख रहे हो। भोजन कहाँ है? अरे गोरी, भोजन तो चिड़िया के पास है। चिड़िया के पास? तुम्हारा भोजन चिड़िया के पास क्या कर रहा है? अरे मेरा नहीं, चिड़िया का जमा किया हुआ भोजन, उसके बारे में कह रहा हूँ मैं चिड़िया से उसका भोजन छीनने के बारे में सोच रहा हूँ। क्या? चिड़िया का भोजन चोरी करना? कालू, ये तो सरासर गलत है। दूसरों का हक छीनना गुनाह है। अरे गोरी, तुम्हें बस भोजन से मतलब होना चाहिए। तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। जैसे ही रात होती है, कालू कौवा चिड़िया के घोंसले में आता है और छुपके से उनका सारा भोजन चुरा कर ले जाता है। अगली सुबह जब टूनी चिड़िया को अपने घोंसले में अपना भोजन नहीं दिखाई देता तो वो हैरत में पड़ जाती है। अरे, हमारा भोजन कहाँ चला गया? अम्मी, लगता है हमारा खाना चोरी हो गया है। हाँ गुड़िया बेटा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। लगता है हमारे जंगल में कोई चोर घूम रहा है। इस बारे में जाकर मुझे मिट्टू से बात करनी होगी। फिर टूनी चिड़िया मिट्टू तोते के पास आती है। मिट्टू, कल रात मेरे घर से मेरा भोजन चोरी हो गया है। लगता है हमारे जंगल में कोई चोर है। चिड़िया बहन, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर वो चोर आपके घर से चोरी कर सकता है तो कल को वो किसी और के घर से चोरी करेगा। हाँ मिट्टू, उस चोर को रोकना होगा और उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। चिड़िया बहन, चोरी करने वाला ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। आज रात में पहरा दूंगा। जैसे ही रात होती है, मिट्टू तोता एक दरख्त पर छुपकर पहरा दे रहा होता है। तभी उसी रास्ते से कालू कौवा गुजरता है। मिट्टू तोता उसे देखकर शोर मचाने लग जाता है। पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, कौवा चोर। हाय हाय रे, लगता है मैं पकड़ा गया। ये मिट्टू तो कैसे जोर जोर से शोर मचा रहा है। अच्छा, तो कालू तुम हो वो चोर जो कल रात मेरे घर से मेरा रिस्क चुरा के ले गया? अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो चिड़िया। मैंने नहीं चढ़ाया तुम्हारा कोई भोजन। अच्छा, तो इतनी रात को तुम यहाँ क्या करने आए हो? वो बस मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। यहाँ से गुजर रहे थे या फिर से किसी और के घर में चोरी करने आए थे? कालू, ये लालच और सुस्ती तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अब तो हम सब ने मिलकर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है, फिर भी तुम अपने जुर्म का एतराफ नहीं कर रहे। मैं मान गया, मेरी गलती थी। लालच और आलसीपन ने मुझे अंधा कर दिया था। अब मैं आइंदा से किसी के यहाँ भी चोरी नहीं करूँगा। मेहनत करके कमाऊंगा और खाऊंगा। अच्छा हुआ कालू कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। याद रखना कालू
कि खुशी हमेशा मेहनत करके मिलती है, दूसरों का रिस्क चुरा कर नहीं मिलती।